नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल योगी सरकार यानी बुधवार को अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो अब मान लीजिए अब कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र स्थान रहेगा विधानमंडल। विधानसभा और विधान परिषद के भीतर और बाहर जोर आजमाइश होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में तीखी नोकझोंक आपने देखी थी। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव जैसे क्षेपक भी उसमें आए थे बीच बीच में। इधर से दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मतलब एक शक्ति परीक्षण जैसा दृश्य। लेकिन इस बार जब विधानमंडल का सत्र आरंभ हो रहा है आज से, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के भीतर यानी उस भवन के भीतर सदन में आप ना तो पंपलेट ले जा सकते हैं, ना बैनर ले जा सकते हैं, ना प्ले कार्ड ले जा सकते हैं। इस तरह की जितनी भी प्रदर्शन वाली चीजें थी वो सब प्रतिबंधित कर दी गई। मोबाइल भी ले जाना अनुमन्य नहीं है अब। यानी जो विधानसभा सचिवालय है उसने इस बात की सुनिश्चितता करने की तो कोशिश की कि अंदर हंगामा ना हो, लेकिन हंगामा नहीं होगा इन नए नियमों के चलते, ऐसी आशा और अपेक्षा कोई रख नहीं रहा। विधानसभा का विधान परिषद का सत्र चलेगा तो हंगामा स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्षों को भी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का एक ही ऐसा स्थान मिलता है जहां उसको लगता है कि सामने सरकार है और वो अपनी बात कह सकता है। अन्यथा जब भी अपनी बात आप कहते हैं तो केवल आप कहते हैं, आपके सामने सरकार नहीं होती। और सरकार भी जब अपनी बात कहती है विधानमंडल के बाहर तो वो अपनी ही बात कहती है, उसके सामने विपक्ष नहीं होता। इसीलिए सदन एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जहां दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, इसलिए उस बात का महत्व तो बढ़ जाता है। अब विपक्ष की ओर से आप देखिए, हालांकि कल स्पीकर ने जो बैठक बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, उसमें अखिलेश यादव नहीं थे। उनकी ओर से उनकी पार्टी के जो सचेतक हैं मनोज पांडे वही अगुवाई कर रहे थे। सत्ता पक्ष से जरूर नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अब विपक्ष की ओर से आप देखिए तो उसके तर्कश में सबसे बड़ा मसला है जाति जनगणना, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाओ, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, सड़कों, गड्ढा मुक्त सड़कों का प्रश्न, गन्ना किसानों का मसला। ये जो एक तरह के वो मुद्दे जिनको विपक्ष समय समय पर बाहर भी उठाता रहा है। अखिलेश यादव के पिछले आप 3 महीने के अगर भाषण देखें तो लगभग उनका सारा फोकस इन्हीं पर रहा। और उसमें एक और जोड़ लीजिए आवारा पशु, ये भी उनका एक प्रिय विषय है। तो माना जाता है कि विपक्ष का फोकस इस पर रहेगा। अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता पक्ष का फोकस स्वाभाविक है, अपने सरकार अपने विकास के काम गिनाएगी। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, उसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्थाएं करेगी सरकार। तो इस नाते अयोध्या भी उसका विषय इसमें आ जाएगा। काशी, मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, उनका पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे में जो तरक्की हो रही है, एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इस तरह का जो बुनियादी ढांचे का विकास है, वो सब सरकार की तरफ से बड़े मुद्दे रहेंगे। लेकिन ये सत्र इस मामले में भी अद्भुत है जो आज से शुरू हो रहा है कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जब से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आरंभ हुआ है, जब देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कांग्रेस का विधानमंडल भवन के भीतर अपना कार्यालय नहीं है। जी हां, कल इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का विधानमंडल कार्यालय का जो स्थान था उसको मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया है सपा के कार्यालय में। और कांग्रेस से कहा गया चूंकि आपके पास चूंकि विधानमंडल के दोनों सदनों में कुछ शक्ति नहीं रही पर्याप्त, विधान परिषद में तो कोई कांग्रेस की उपस्थिति ही नहीं है और विधानसभा में भी 2, तो इस नाते उनसे कहा गया आप एक छोटा सा केबिन आपको मिलेगा, आपको इसी में गुजारा करना। और यही फरमान बसपा को भी सुनाया गया कि आपके भी वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब आप भी कार्यालय छोड़ो और केबिन में आ जाओ कांग्रेस की तरह से। चूंकि बसपा का भी विधानसभा में एक ही सदस्य है, तो एक सदस्य के लिए विधान मंडल में केबिन ही पर्याप्त है, कार्यालय का क्या करिएगा। तो इस नाते ये सत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी कमजोर और विचित्र स्थिति में कांग्रेस पहली बार होगी और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पाले में करने वाली बसपा के लिए भी बहुत कष्टकारी क्षण है कि वो विधानमंडल का आज से जो सत्र आरंभ हो रहा है उसमें कार्यालय के नाम पर बसपा के पास अब एक सिर्फ केबिन है। तो कुल मिला के जो स्थिति ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की, वैसी स्थिति इनकी कांग्रेस की, राजभर की तब भी ज्यादा विधायक। ये समय का खेल है कि जिस पार्टी ने इतने वर्षों तक शासन किया वो इस स्थिति में आ गई। लेकिन अब विधानमंडल में कांग्रेस को इस नई व्यवस्था के अधीन ही रहना होगा जब तक कि वो जमीन पर अपने प्रदर्शन को बेहतर नहीं कर लेती है अगले चुनाव। कल भाजपा की ओर से जब कांग्रेस और बसपा ने इस पर आक्षेप लगाए कि हमारा कार्यालय छीन लिया गया, तो भाजपा की ओर से इसका जो उत्तर आया वो उत्तर भी मैं आपको बताता हूं। भाजपा की ओर से सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और बसपा को किसी पर आरोप लगाने से के बजाय जमीन पर अपना प्रदर्शन सुधारना चाहिए, चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, अपनी सदस्य संख्या बढ़ाएं और विधानमंडल में कार्यालय हासिल करें। इसमें दिक्कत क्या किसी को, भाजपा ने कहा। और सच बात भी है, आपका प्रदर्शन ही विधानमंडल में वापस आपको सम्मानजनक स्थान दिला सकता है। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर आपको केबिन में ही गुजारा करना पड़ेगा, ये एक कड़वा सच है। तो कुल मिला के आज से तैयार हो जाइए। आप लखनऊ में विधान सभा के भवन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के नए अध्याय को देखने के लिए, नए एपिसोड को देखने के लिए, इसमें कौन भारी पड़ेगा कौन कमजोर पड़ेगा, ये जब दोनों अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे सदन के भीतर और बाहर तो समझ में आएगा। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से योगी आदित्यनाथ और विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव, कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 2 चेहरों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, ये तय मानिए। धन्यवाद।